सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जनाब, हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ। तो डियर फ्रेंड्स, यूके स्पाउस वीज़ा के हवाले से हमारी वीडियोस की जो सीरीज चल रही है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि यूके स्पाउस वीज़ा को अप्लाई करने से पहले आपने कौन सा टेस्ट पास करना है, जो है आइल्स लाइफ स्किल्स A1 टेस्ट फॉर यूके स्पाउस वीज़ा। और फिर मैंने आपको बताया कि आपने इस टेस्ट को बुक कैसे करना है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि यूके स्पाउस वीज़ा को अप्लाई करने से पहले आपने कौन सा मेडिकल टेस्ट करवाना है और आपका वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, यानी नेगेटिव होना चाहिए। तो जनाब, वो कौन सा टेस्ट है? वो है ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, यानी टीबी टेस्ट, जिसको बुक करने का तरीका मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया। और फिर जनाब, मैंने आपको ये बताया कि यूके स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, यानी वो कौन से 6 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, जिनको पूरे किए बगैर हम इस एप्लीकेशन को फिल नहीं कर सकते। तो जनाब, अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो कोई मसले की बात नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को देखिए। उम्मीद है कि वो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो जनाब, अब टेस्ट तो हमने पास कर लिया, हमने मेडिकल टेस्ट भी करवा लिया और हमारा मेडिकल टेस्ट यानी कि ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट जो है वो नेगेटिव भी आ गया। और फिर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर लिए। लेकिन अब बात आती है कि हमने इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कहाँ करवाना है, कैसे करवाना है, एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी, यानी कि वो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर अवेलेबल है, हमने उसको फिल कैसे करना है। तो पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से मुझे मेरे बहुत प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि कुछ लोगों को इसके हवाले से कुछ कन्फ्यूजन्स है कि एप्लीकेशन फॉर्म उनको कहाँ से मिलेगा और उन्होंने उसको कैसे फिल करना है, फीस कहाँ पे करनी है और बायोमेट्रिक्स उन्होंने कहाँ करवाने हैं। तो जनाब, पासपोर्ट उनको कैसे मिलेगा उनका वीज़ा लगने के बाद। तो इन तमाम सवालात के जवाबात मैं आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आपने जाना कहीं नहीं है, रहना है मेरे साथ, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए ना सही, लेकिन आपके किसी फैमिली मेंबर या आपके किसी फ्रेंड के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए फिर देर किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये एप्लीकेशन आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पर मौजूद है। जब आप यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाएंगे तो स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आपने उस एप्लीकेशन को फिल करना है। अब बात यह है कि इस एप्लीकेशन को आप खुद भी फिल कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आप लॉयर की हेल्प भी ले सकते हैं, यानी आप लॉयर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब, अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप अपनी एप्लीकेशन खुद फिल करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जाकर इनकी वेबसाइट यानी कि यूके होम ऑफिस की वेबसाइट से ये एप्लीकेशन निकाल कर आप खुद भी इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। या फिर आपके जो स्पाउस, या वो मेल है या वो फीमेल है जो यूके में मौजूद है, वो यूके से इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, या फिर वो यूके से लॉयर के थ्रू इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो जनाब, अब देख लेते हैं कि यूके स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन के कितने फॉर्म हैं।
इस एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं, यानी कि यूके स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन को जब हम फिल कर रहे हैं, ख्वाह वो हम एप्लीकेशन खुद फिल कर रहे हैं या फिर हम अपने लॉयर के थ्रू फिल कर रहे हैं, हमसे एक बहुत ही अहम सवाल होम ऑफिस की तरफ से किया जाता है। वो ये है कि हम अपना केस अर्जेंट अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अर्जेंट केस अप्लाई करना क्या है और नॉर्मल क्या है। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों की। वो ये कि उनको लगता है कि अगर हम अर्जेंट फीस के साथ अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम अर्जेंट फीस के साथ अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारे वीज़े का आंसर जल्दी आ जाता है, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि हमारे वीज़े का आंसर पॉजिटिव ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे वीज़े का आंसर हमें जल्दी मिल जाता है, वो चाहे पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में। तो इसलिए आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि अर्जेंट फीस के साथ अगर हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर यानी कि होम ऑफिस का जो डिसीजन है वो हमें जल्दी रिसीव हो जाएगा, वो चाहे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो जनाब, यूके स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते वक्त हमें अपनी फ़ीस भी पे करनी है। यानी अगर हम अपना नॉर्मल केस अप्लाई कर रहे हैं तो भी हमें ऑनलाइन ही फ़ीस पे करनी है, और अगर हम अपना अर्जेंट केस अप्लाई कर रहे हैं तो भी हमें ऑनलाइन ही फ़ीस पे करनी है। अब ये फ़ीस जो है वो हमारे कंट्री में उस वक्त पाउंड्स का जो भी रेट होगा उसमें कन्वर्ट कर कर फीस हमारी पे होगी। यानी फीस हमने पाउंड्स में पे करनी है। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान से हैं तो हमारी फीस जो है वो उस वक्त पाकिस्तान में पाउंड का जो भी रेट होगा उसमें कन्वर्ट कर कर हमसे चार्ज की जाएगी, और हमें उस पर कन्वर्जन चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। ठीक है जनाब। तो जनाब, अब बारी आती है कि बायोमेट्रिक्स को हम किस तरह से बुक कर सकते हैं। तो जब हम अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं उसी वक्त होम ऑफिस की तरफ से हमसे बायोमेट्रिक्स का सवाल किया जाता है, यानी कि हमसे स्लॉट के बारे में पूछा जाता है। अब ये स्लॉट होम ऑफिस की तरफ से हमें कुछ ऑप्शंस दी जाती हैं कि आप कौन सा स्लॉट बुक करना चाहते हैं अपने बायोमेट्रिक्स के लिए। तो हमने उन स्लॉट्स में से एक स्लॉट बुक कर लेना होता है अपने बायोमेट्रिक्स के लिए, यानी कि अपने स्पाउस के बायोमेट्रिक्स के लिए। तो हमारा जो स्पाउस है वो उस टाइम पर जाकर अपने बायोमेट्रिक्स करवा कर आएगा। तो जनाब, अब आपके स्पाउस ने आपकी एप्लीकेशन फिल कर ली, आपके लिए बायोमेट्रिक्स की डेट बुक कर ली और आपकी फीस भी पे कर दी। अब बारी आती है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स कब और कैसे सबमिट करवाने हैं। अच्छा जनाब, अब बारी आती है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को कब और कैसे सबमिट करवाना है। तो याद रहे कि हमारे यूके स्पाउस वीज़ा के लिए जो हमने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूके में ही सबमिट होंगे। यानी वो पाकिस्तान से हम सबमिट नहीं कर सकते, वो यूके से ही सबमिट होंगे। यानी अगर हम अपने लॉयर के थ्रू वो केस अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे लॉयर ने खुद वो पोस्ट करने हैं, और अगर हम खुद अपनी एप्लीकेशन को फिल कर कर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाह रहे हैं तो हमारा स्पाउस, चाहे वो हस्बैंड है या फिर वाइफ है, जो भी यूके में रहते हैं, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स होम ऑफिस भेजने हैं। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, अब हमने एप्लीकेशन भी फिल कर ली, हमारे स्पाउस ने अपने बायोमेट्रिक्स भी करवा लिए, और बायोमेट्रिक्स करवाने के बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट्स भी
14 डेज के अंदर अंदर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स भी होम ऑफिस सबमिट करवा दिए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि होम ऑफिस में हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं या नहीं? तो ये हमें इस तरह से पता चलेगा कि होम ऑफिस वाले हमारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने के बाद हमें एक एक्नॉलेजमेंट लेटर या फिर ईमेल भेजेंगे, जिसमें ये चीज़ कंफर्म होगी कि उनको हमारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो चुके हैं। और अगर हमने अपना केस नॉर्मल फीस के साथ अप्लाई किया है तो हमें 3 से 4 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा उनके डिसीजन के लिए। और अगर हमने अपना केस अर्जेंट फीस के साथ अप्लाई किया है तो फिर हमें 1 से 1.5 महीना होम ऑफिस के डिसीजन का इंतज़ार करना होगा। तो जनाब, जब होम ऑफिस की तरफ से हमारे वीज़े पर डिसीजन ले लिया जाता है तो वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें ऐसे पता चलता है कि हमें होम ऑफिस की तरफ से ईमेल आ जाती है। और जो हमारे स्पाउस हैं पाकिस्तान में अगर हैं तो उनको वहाँ से, जहाँ पे उन्होंने बायोमेट्रिक्स करवाए थे, वहाँ से उनको कॉल आ जाएगी कि आपका पासपोर्ट वापस आ चुका है और आप आकर उसको रिसीव कर सकते हैं। तो जनाब, अगर आपके वीज़े का आंसर पॉजिटिव है, यानी अगर आपका वीज़ा लग चुका है, तो फिर आपने 4 से 6 हफ्तों के दौरान आपने यूके के लिए ट्रैवल करना है। तो जनाब, अब जब आपके स्पाउस के वीज़े का आंसर आ चुका है, उनको उनका पासपोर्ट वापस मिल चुका है, तो उसके 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यूके से सबमिट करवाए थे, वो चाहे आपकी वाइफ के थे या फिर आपके हस्बैंड के थे, जो कि मैंने तमाम अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ मैं आपको। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट करवाए थे वो आपके यूके के एड्रेस पर आपको वापस मिल जाएंगे होम ऑफिस की तरफ से। अच्छा जनाब, अब बारी आती है लास्ट स्टेप की। जब आपके स्पाउस ने खैरो आफियत के साथ यूके का सफ़र कर लिया है, वो यूके पहुंच गए हैं, तो अब आपने उनका रेजिडेंस परमिट कार्ड लेना है। ये रेजिडेंस परमिट कार्ड आपको आपके करीबी पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। यानी जब आप यूके स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं तो यूके में मुकीम जो स्पाउस होता है उससे उसका करीबी पोस्ट ऑफिस पूछा जाता है, वो उसमें मेंशन होता है आपकी एप्लीकेशन में। और जब आपके स्पाउस ने यूके आना है तो आपने अपने उनके आने के 2 या 3 दिन बाद आपने उनका पासपोर्ट लेकर जाना है उस पोस्ट ऑफिस, और उस पोस्ट ऑफिस से आपको उनका रेजिडेंस परमिट कार्ड मिल जाएगा। ये रेजिडेंस परमिट कार्ड एक बहुत ही अहम चीज़ है, जिसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि आपके जो स्पाउस हैं वो इतनी देर के लिए यूके आए हैं, यानी उनका वीज़ा कितनी देर का है, कितने टाइम का है और किस डेट को उनका वीज़ा एक्सपायर होगा। तो ये एक बहुत ही अहम चीज़ है और जो आपको यूके आकर हासिल करनी पड़ती है। यानी जब आप अपने पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ से आपको आपका रेजिडेंस परमिट कार्ड यानी कि यूके में रहने का इजाज़तनामा आपको वहाँ से मिल जाएगा। एक व्यूअर ने मुझसे ये सवाल किया कि मैं अपनी वाइफ का पासपोर्ट यूके कैसे मंगवा सकता हूँ। तो जनाब, याद रहे कि आपने अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई जब कर रहे हैं तो आपने उनका पासपोर्ट अपने पास नहीं मंगवाना है। आपने उनका पासपोर्ट उनके पास ही रहने देना है, क्योंकि जब उन्होंने बायोमेट्रिक्स के लिए जाना है तो उन्होंने अपना पासपोर्ट अपने साथ लेकर जाना है और वो पासपोर्ट उन्होंने वहाँ पर सबमिट करवाना है। वो पासपोर्ट उनको वापस उस वक्त मिलेगा जब उनके वीज़े का आंसर आएगा, यानी जब होम ऑफिस का डिसीजन आ जाएगा तो वो पासपोर्ट उनको वापस मिलेगा। और वो वापस कहाँ पर मिलेगा? उसी सेम जगह पर जहाँ पर वो बायोमेट्रिक्स के लिए जाएंगी या जाएंगे, वहीं पर उनका पासपोर्ट वापस आएगा और फिर उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और फिर वो पासपोर्ट उन्होंने वहाँ से जाकर रिसीव करना है जिस पर उनको
ये पता चलेगा कि उनके वीज़े का आंसर पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, यानी कि होम ऑफिस का क्या डिसीजन है वो उनको पता चलेगा। होम ऑफिस का लेटर वहाँ पर आएगा और फिर साथ उनका पासपोर्ट वापस आएगा वहीं पर जहाँ पर उन्होंने बायोमेट्रिक्स के लिए जाना है। तो जनाब मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे सेम क्वेश्चन किया है, जो ये है कि उन्होंने पूछा कि अगर हमारी स्पाउस एक्सपेक्ट कर रही है, यानी अगर हस्बैंड यूके में है, वाइफ पाकिस्तान में है, वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है और हस्बैंड ने उनका वीज़ा अप्लाई किया है, तो क्या इस सूरत में वाइफ का वीज़ा जल्दी लग सकता है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है और उनको मेरी ज़रूरत है, तो क्या मेरी वाइफ का वीज़ा जल्दी लग जाएगा? तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी वाइफ यूके में है, वो आपका वीज़ा अप्लाई कर रही है, अगर वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो उनके लिए कोई ऐसी रियायत नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो जनाब उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके बहुत सारे सवालात के जवाब मिल चुके होंगे, जो कि हैं यूके स्पाउस वीज़ा के हवाले से। और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर कर उस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। और जनाब उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो जनाब मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।